इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को और हेलो सभी को। ठीक है, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं स्टैंजा की बात करेंगे और वो स्टैंजा की बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड है। मुझे पता है पोएम 3 ही है तो स्टैंजा कम होंगे, यानी कि अगर एक लेसन से अगर हम 4 स्टैंजा भी लेते हैं तो 12 ही होंगे, 12 उतने लॉन्ग नहीं है। ठीक है ना, तो पहले एक लेसन आपका खुद ही कट गया है तो 12 हो गए। अब 12 में से भी जरूरी नहीं है कि मतलब जरूरी ना हो कि तीन तीन ही जो नॉर्मली पैसेज आते हो एग्जाम में स्टैंजा आते हो, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3, तो मिलाकर हम नॉर्मली जो देखेंगे वो 10 हो सकता है, 10 दिखेंगे, हो सकता है 9 भी देखेंगे, 10 आप मान सकते हो ओवरऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं आप सभी को फिर से बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा, ध्यान सुनिएगा। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ स्टैंजा लिखूंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ओरल, आपको रिटर्न बताना होगा लिख कर। मैं ओरल पूछूंगा, रिटर्न नहीं लिखूंगा। रिटर्न लिखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, 2 घंटा तो कम से कम निकल ही जाएगा, इसलिए मैं रिटर्न नहीं लिख रहा, मैं ओरल लिखूंगा। ओरल पूछूंगा, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूंगा, क्वेश्चन मतलब स्टैंजा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बुक खोल के चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। नमस्कार सभी को। ठीक है, नमस्कार तनु, बहुत दिन बाद आए हो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो ये रहेगा क्वेश्चन रहेगा वो इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, वहां से लेकर टिल नाइट, टिल नाइट तक का हम देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं इससे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। किताब है तो किताब खोल लीजिए, किताब के हिसाब से हम पढ़ाएंगे। नमस्कार, नमस्कार, हेलो। हाँ श्रेया, पूछिए श्रेया पांडे, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, जल्दी पूछिए। और तनु आप भी किताब खोल लो सभी लोग। ये मैं इसकी तैयारी करवा रहा हूँ, ये जितना मैं तैयारी करवा रहा हूँ, जो भी पैसा 9-10 जितना भी तैयारी कराऊंगा वो 9-10 अगर आप पैसे तैयार कर लोगे और 1-2 मैं सलाह भी दे दूंगा, तो यानी कि कुल मिला जुला के 11 मान लो। ठीक है, तो 10-11 जो भी आपके पूरे टोटल 20 स्टैंजा टोटल ओवरऑल है। इसमें 8 हैं, फाउंटेन में 8 हैं, मैं आपको गिना दे रहा हूँ। फाउंटेन में 8 हैं और इसमें सैम ऑफ लाइफ में 4 हैं, 8 4 12 और 4 इसमें है, यानी 16 पूरे आपके वो हैं। इसमें से मैं 10 करवा दे रहा हूँ आपको, जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। 10 काफ़ी है, 10 आपके लिए तैयार करोगे तो आपके लिए काफ़ी है। चलिए विशाल गुड नाइट, गुड इवनिंग बोलते हैं या हेलो बोल सकते हैं। हाँ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग सेंटेंस देख रही हो, पैसेज मिला लो अपने किताब से, इनटू द सनशाइन टिल नाइट। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब आपके पास इसका आंसर देना है। क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैज बीन टेकन। ध्यान देना, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैज बीन टेकन। फुल स्टॉप। इसमें एक और क्वेश्चन है, हु इज द कंपोजर ऑफ दिस लेसन, हु इज द कंपोजर ऑफ दिस लेसन। आप लोग आंसर बताइए जल्दी। Above stanza has been taken from the lesson The Fountain. It is composed by James Russell Lowell. Very good. इसका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो, द कंपोजर ऑफ दिस लेसन, ऐसे भी आप दे सकते हो, इज जेम्स रसेल लॉवेल। ध्यान दीजिएगा सॉरी, द फाउंटेन पे आप एक कोड का यूज कर सकते हो, डबल कोड का यूज कर सकते हो द फाउंटेन पे, और रसेल पे आप एक कोड का यूज कर सकते हो। ध्यान सुनिए, लेसन का नाम उसमें आप डबल कोड का यूज कर सकते हो, और जब किसी व्यक्ति का नाम उसमें आप सिंगल कोड का यूज कर सकते हो। चलिए और लोग बताइए फटाफट, जो भी ऑनलाइन है इसका आंसर क्या होगा। द टाइटल ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन एंड जेम्स रसेल पावेल इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। देखो बेटा, श्रेया आपका गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट आंसर है। लेकिन देखो, अगर ऐसा आंसर लिखोगे एग्जाम में ना तो टीचर को लगेगा ये रट्टा मार के आई है,
ये रट्टा मार के आया है बंदा जो भी, क्योंकि देखो टीचर को पता ही चलता है कि फीमेल कॉपी लिखा है कि मेल कॉपी लिखा है, नॉर्मली टीचर को पता चल जाता है। अगर सुंदर राइटिंग है, यानी नॉर्मली 100 में से 70-80 कॉपी जो सुंदर है वो लड़कियों की ही नॉर्मली होगी। ये एक माइंडसेट बन जाता है, और ये सही बात है, क्योंकि नॉर्मली जो लड़के होते हैं उतना अच्छा नहीं लिखते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं लिखते हैं, और लिखने के जो लड़के हैं वो भी कम होते हैं। 100 में से 40-50 लड़के ही जो हैं वो अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, जबकि लड़कियां लगभग 80-90% जो होती हैं अच्छी लिखती हैं। तो इससे अंदाजा हो जाता है। लेकिन फिर भी टीचर को ऐसा न लगे कि आप रट्टा मार के आए हो, इसलिए क्वेश्चन जैसा पूछे उस तरीके से हमें जवाब देना चाहिए जैसे श्रेया ने दिया है। कोशिश क्या करिए, आ जाएगा। श्रेया मिश्रा आपका सही है, ठीक है ना। जैसे श्रेया पांडे अब इसका ऐसा जवाब दे सकते थे कि द टाइटल ऑफ दिस पोयम या द स्टेंजा हैज बीन टेकन, द अबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, द पोयम द फाउंटेन एंड द कंपोजर ऑफ दिस लेसन इज जेम्स रसेल लॉवेल। चलो कोई बात नहीं बेटा। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्टेंजा लिखा है। स्टेंजा आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। टोटल में आपको आज एग्जाम के हिसाब से मैं जितने भी स्टेंजा करवाऊंगा, अगर आप कर लोगे, तैयार हो जाओगे, तो आपका एक तरीके से स्टेंजा वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा एकदम। और स्टेंजा वाला पोर्शन नॉर्मली 4 नंबर का होता है, आपका 4 नंबर कन्फर्म होगा, तैयार हो जाएगा। तो इनटू द सनशाइन टिल नाइट, ये अगर आपके पास बुक है तो बुक खोलिए, 4 लाइन देखिए। 4 लाइन के हिसाब से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, अब उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सृष्टि राइट हिज फुल नेम सिस्टर, मतलब मैं समझा नहीं, आप किसको सृष्टि कर रहे हो बेटा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। आपके पास बुक होगा, बुक में चेक करिए। इसके पास बुक नहीं है, मैं वर्ड पढ़ दे रहा हूँ, आपको राइमिंग वर्ड बताना है। राइमिंग वर्ड हमेशा सेंटेंस के आखिरी से हम कैच करते हैं, ध्यान देना, सेंटेंस के आखिरी से। जैसे इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल लाइट। इसकी मीनिंग आपको पता ही है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल लाइट। ट्वेल्थ नहीं पढ़े बेटा दिलीप जी, मैंने 12th पढ़ा दिया। ये भी 10 बजे से मैंने पढ़ाया 10 बजे से। आप लोग 10 बजे ऑनलाइन क्यों नहीं आते? 10 बजे ऑनलाइन आया करिए डियर। 10 बजे 22 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, 22 नंबर का। 22 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ग्रामर पोर्शन में, सोचो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। 22 नंबर मैंने सॉल्व करवाया, आगे मैंने सॉल्व ही नहीं करवाया। जब आप लोग जवाब ही नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा? फिर बाद में कहते हो कि सर बताइए। Sir, what is the consequence of what does he mean by unbroken chain whose link he himself is? बता रहा हूँ सर। she has written only James Russell. What's why I told her to write. अच्छा full name, ठीक है मैं समझ गया। श्रेया पांडे देखिए, what is he conscious of, वो किस चीज़ के मतलब सोच रहे हैं किसके बारे में। what does he mean by unbroken chain whose link he himself is, मतलब जिसके वो लिंक खुद हैं, उसका वो मतलब वो किस चेन की तोड़ने की बात कर रहे हैं? वो उस चेन की तोड़ने की बात कर रहे हैं जिसमें बताया जाता है कि वो प्रथाओं को, पुरानी प्रथाएं जो गलत प्रथाएं हैं उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो प्रथाएं जिसके कारण भारत के अधिक से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वह मतलब उनको दबाया जा रहा है, उनको क्या कहते हैं, सरपास किया जा रहा है, या उनको कंप्रेस किया जा रहा है, यानी उनको दबाया जा रहा है। तो मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही मतलब है। क्या मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से हम सब उसी चेन से बंधे हुए हैं, ठीक है। कौन सा चेन? वो चेन जिसमें क्या होता है, जाने या अनजाने हम क्या करते हैं, हम ये बात हो रही है 1950 की, अभी की नहीं, 1950 की बात हो रही है, उसके हिसाब से छो। उस जमाने में नॉर्मली जो क्या रिवाज था आपको पता ही है, गरीबों के साथ क्या किया जाता था, और छुआछूत का प्रॉब्लम था वहाँ पर, लोगों को पानी पीने नहीं दिया जाता था, मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, कई तरह दिक्कतें थी।
शुरू में नहीं थी, बीच के जो 800-700 साल थे उसमें सब गड़बड़ी हुई, ठीक है। लेकिन जो नेहरू जी कह रहे हैं कि भाई हम उसी लिंक में जुड़े हुए हैं, उसी चीज़ में हम जुड़े हुए हैं, हमें इन सब से छुटकारा पाई चाहिए। हम जो ये लिंक है इसको हमें हटना है, हम जुड़े तो इस लिंक से हैं, लेकिन हमें इस लिंक से जो गंदगी है, जो खराब चीज़ें हैं, उसको क्या करनी है, हटानी है। इसकी बात नेहरू कर रहे हैं। नमस्कार आशुतोष जी। वेरी गुड, सही है। लाइट एंड लाइट राइम वर्ड नाइट, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ इसका, देखो आंसर कैसे लिखोगे। इसका आंसर लिखोगे राइमिंग वर्ड्स आर, ऐसे करके आप डैश लगा सकते हो, और इसके नीचे एक लाइन नीचे, या तो यहीं पर सामने, या तो एक लाइन नीचे लिख दो नाइट, और क्या था, और लाइट। वैसे ये लाइट पहले होगा, नाइट बाद में होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिखो तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। राइमिंग वर्ड्स आर ऐसे करके आप लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इंग्लिश बताना है तो मुझे थोड़ा रुकिए, मैं थोड़ा लेसन पढ़ बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे पढ़ना पड़ेगा, रुकिए, ध्यान से रुकिए आप। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका? तो आप लोग थोड़ा रुकिए, थोड़ा मैं श्रेया पांडे का क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। श्रेया ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज ही कंसाइंस ऑफ, किस चीज़ के वो सोच विचार में थे। व्हाट डज ही मीन बाय अनब्रोकन चेन हुज लिंक ही हिमसेल्फ इज, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, रुकिए जरा। देखिए इसमें लिखा है, साहब मैं बता दे रहा हूँ, इसमें लिखा है, जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आई एम कंसिशियस दैट टू, like all of us, am I link in the unbroken chain which goes back to the down of history in the immemorable past of India. That chain I could not break, for I treasure it and seek inspiration from it. मतलब अगर इसका आंसर लिखना चाहे तो लिखोगे, क्या क्वेश्चन था, हाँ हो जाएगा, नेहरू मीन्ड बाय अनब्रोकन चेन whose link he himself was, या सॉरी is लिखा है तो is लिखेंगे, which मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, he mean by unbroken chain, नेहरू mean by unbroken chain whose link he himself is, ठीक है, is in which he talks about the unbroken chain which shows the tradition of India, या which shows the immense हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, वो चेन जिसमें भारत के कई सारे प्रथाएं बताई गई हैं। यहाँ पर अगर आपको ध्यान दोगे, पेज नंबर आपके पास अगर बुक है, पेज नंबर 34, उसका लास्ट पैराग्राफ, 5वां पैराग्राफ, उसमें ये लाइन लिखी गई, आप वहाँ चेक करिए। उसमें कहा है नेहरू ने कि भाई वो जो इमोरेबल, यानी जिसको भुलाया नहीं जा सकता, इमोरेबल मतलब जिसको भुलाया नहीं जा सकता, वो जो पूरी ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन से नेहरू भी जुड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि उस चेन को वो तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रथाएं हैं, वो जो ट्रेडिशन है, जो एक मतलब जो कभी भूली नहीं जा सकती, उसके वो भी एक कड़ी है, एक लिंक है जिसकी वो बात कर रहे हैं। अगर इसको आप ठीक से लिखो, इसका आंसर ये, एक और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्या इसका आंसर लिख सकते हो, he mean by unbroken chain, what is he concise of, लिखोगे he is concise of the unbroken chain, he is concise of the unbroken chain in which he want to say that he is also the part of India's immense tradition which is immemorable
इमोरेबल इन हिस्ट्री, जो इतिहास में इमोरेबल है, मतलब जिसको आप भुला नहीं सकते हो। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है। तो दूसरा और पहले क्वेश्चन को मिला के मैंने बता दिया, ठीक, दोनों क्वेश्चन को मिला के बता दिया मैंने। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, रिपीट करोगे वीडियो को फिर दोबारा प्रीवियस करके फॉरवर्ड करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा। श्रेया पांडे, समझ में आया आपको? ब्रिटिशर, चलिए श्रेया पांडे बताइए। श्रेया पांडे बताइए, जो मैंने बताया समझ में आया? मैं चल रहा हूँ। श्रेया पांडे पहले बता दूँ, श्रेया पांडे आपको समझ में आ गया? श्रेया, जो मैंने क्वेश्चन बताया वो समझ में आया आपको, इसका आंसर? अगर नहीं समझ में आया है तो मैं इसको एक तरीके से, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे किसी और मैसेज में, किसी और वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं आपको रिटर्न लिख के दे दूंगा, ठीक है ना। किसी और वीडियो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उस पर रिटर्न लिख के आपको दे दूंगा। बेटा आप हो रहे हो अब ब्लॉक, ठीक है, मैं आपको कर रहा हूँ ब्लॉक, ठीक है। अब आप करते रहो प्यार मोहब्बत इश्कबाजी। आप हो रहे हो ब्लॉक, चलिए भाई साहब हो गए ब्लॉक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूँ। श्रेया पांडे आपको समझ में आ गया? आगे चले हम। नहीं नहीं, उनका क्वेश्चन स्पेशल था, मैंने इसलिए उनको बताया है, मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक बात आप ऐड कर सकते हो श्रेया, मैं बता दे रहा हूँ फिर आगे चल रहा हूँ। इसमें लिखा था राइटर वांट टू से दैट ही इज अ लिंक ऑफ अनब्रोकन चेन बिकॉज फ्रॉम इट ही गेट सम सॉर्ट ऑफ encouragement and and this unbroken chain has immense या immemorable history and this unbroken chain has immemorable history of India। ये भी आप ऐड करके लिख देना, ठीक है श्रेया पांडे। अब आगे चले हम, ठीक है। आपको अगर नहीं दिक्कत हो रहा है तो मैं इसका आंसर, क्योंकि मुझे बार बार बनाना पड़ रहा है ना, बार बार बनाना पड़ रहा है, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे किसी वीडियो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर आपको आंसर रिटर्न में दे दूंगा आराम से सोच समझ के, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम। नमस्कार अरुण, बेटा आप आज ऑनलाइन नहीं आए थे इस क्वेश्चन का, अब मैंने एक क्वेश्चन का जो मैंने बताया तब मैं उसके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और ठीक है ना, टाइम निकल गया, अभी 5-10 मिनट ऐसे ही निकल गया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो इसका क्वेश्चन जो था मैंने बता दिया, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड ऑफ दिस स्टैंजा, हो गया। चलिए इसमें 2 ही क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, अब चलते हैं आगे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो जाके उसका देख लेना, ठीक है। अब चलते आगे, चलते हैं हम जो सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब सेकंड चलते हैं बी, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इनटू द मूनलाइट, और ये हमेशा आता रहता है। देखिए ये वाला रेयर है, ये कभी कभी आता है, और ये रेगुलर आता है। आपने कई बार इसको देखा होगा, आपने खुद सॉल्व किया होगा, आपने कई बार देखा होगा, ये रेगुलर आता है, ये कभी कभी आता है, लेकिन दोनों आते हैं। इनटू द मूनलाइट, विंड ब्लो। चलिए अब इसका मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको देना है। नमस्कार, चलिए कोई बात नहीं, जो भी ऑनलाइन है इसका अब आंसर मैं दे रहा हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पता ही है, पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ दिस पोयम। तो आप पहले दे चुके हो तो बार बार देने की जरूरत नहीं है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी का,
डॉक्टर करेंगे ना, नाउ डोंट स्पैम। नमस्कार इंद्रजीत जी। चलिए अब आंसर बताते हैं। श्रेया पिछले कमेंट का आंसर दे रही है। बेटा मैंने आईटी को जो था, आईटी को मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, आप सभी को बता दूं मैं, ठीक है ना। यहाँ पढ़ाई हो जाती है, पढ़ाई करने आते हैं, हल्का फुल्का मस्ती चलता है, लेकिन इतना नहीं। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। ध्यान सुनिए, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट, मतलब जो शब्द वेविंग है उसका मतलब क्या है। मैं पोएम पढ़ दे रहा हूँ, इसके पास पोएम नहीं है, मैं उसको बोल दे रहा हूँ। लिखा है, इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इस 4 लाइन की जो आपने पोएम में सुना है, इसमें तो एक क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। नमस्कार सनी जी। द फ्रो मूवमेंट, फ्रो को और नॉर्मल लिखिए जरा रति जी। फ्रो का कुछ और नॉर्मल वर्ड हो सकता है, फ्रो को कुछ और नॉर्मल वर्ड में आप लिख सकते हो। रति जी फ्रो को और नॉर्मल वर्ड में लिख सकते हो। अच्छा नमस्कार सनी जी, आप पहली बार आए हैं। तो बेटा इस चैनल पे हम क्लास 10, क्लास 12 और भी क्लासेस लेते हैं। तो अभी क्लास 10 की लाइव क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड की, हम पोएम स्टेंजा, ये नॉर्मली 5वां क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें पोएम से एक स्टेंजा दिया होता है, उस स्टेंजा से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी हम लेसन नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 की जो इंपॉर्टेंट स्टेंजा है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैं करवा रहा हूँ। अभी दूसरा करवा रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के आप कर सकते हो। आप बुक खोलिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको उसको फिर टाइप करके आंसर देना होगा। बेटा मैं जो पढ़ाता हूँ वाराणसी के स्कूल में। अब स्कूल का नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन वाराणसी के स्कूल में पढ़ाता हूँ। एक मूवमेंट ऑफ अ फ्लावर या मूवमेंट विच लुक्स विच हैपन ऑन फ्लावर। वो मूवमेंट जो फ्लावर पे होता है, या फ्लावर का मूवमेंट बता रहा है, फ्लावर का मूवमेंट कि वो क्या वेव कर रहा है, वो हिल रहा है। ठीक है, प्रणाम सर जी, नमस्कार। चलिए अब आगे चलते हैं हम। धन्यवाद सनी। तो आप, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोलिए। दूसरा क्वेश्चन में पूछ, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मून लाइट। व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मून लाइट, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है, तो जरूर इसका आंसर बताइए। व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मून लाइट, कौन सा कलर होता है जे विल सजेस्ट मोशन ऑफ अपवर्ड एंड डाउन सो मीन लाइट। सो मीन लाइक मतलब क्या, अगर आप ये पहले लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। श्रेया मिश्रा, आप इसका आंसर बताइए जितने लोग ऑनलाइन है। वाइटर देन स्नो, वेरी गुड इंद्रजीत, थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से बताइए। अच्छा नवीन जी, नमस्कार नवीन जी। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो यूपी बोर्ड की हम अभी इंपॉर्टेंट 5वां क्वेश्चन, इससे पहले हमने पैसेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पैसेज में कौन कौन से आ सकते हैं, लॉन्ग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए वो, फिर ट्रू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कौन से इंपॉर्टेंट आते हैं वो मैंने करवाया है। फिर मैथ द कॉलम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो मैंने करवा दिया है, कल ही करवाया। आज करवा रहे हैं पोएम स्टैंजा का, कल करवाएंगे सेंट्रल आइडिया और पोएम वाला। श्रेया पांडे, आपका आंसर क्या था। द वर्ड वेविंग सजेस्ट द मूवमेंट लाइक अ फ्लावर, सही है बेटा। जो मैंने अभी पूछा है, व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मून लाइट, इसका आंसर बताइए। द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो इनटू द मून लाइट। इनटू द मून लाइट नहीं, इन द। क्वेश्चन में अगर इन लिखा है तो आप भी इन लिखोगे। इन द मून लाइट द कलर
ऑफ फाउंटेन इज वाइटर देन स्नो। ये भी आंसर सही है, बहुत अच्छा आशुतोष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस स्टेंजा का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द फाउंटेन व्हेन द विंड्स ब्लो। ये क्वेश्चन रेगुलर आता रहता है, आपको पता ही है। व्हाट हैपेंस टू द फाउंटेन व्हेन द विंड्स ब्लो। ये लाइव चल रही है एक मार्च से। पहले मैंने 25-26 दिन मैंने सेट सॉल्व करवाया, हर साल का, मतलब 2016 का सेट सॉल्व करवाया, 2017 का, 2018 का कुछ हद तक मैंने करवा दिया शायद, हाँ कुछ हद तक मैंने मतलब लगभग मैंने 24-25 मैंने सेट जो बोर्ड एग्जाम में आपके आए थे पिछले 2016 में, 2017 में, 2018 में टोटल करवा दिया मैंने। उसके बाद कई लोगों ने बोला सर रिवीजन करवाइए, रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो मैं रिवीजन करवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो, आप क्लास 10th में गए हो या क्लास 9th में गए हो? आप क्लास 9 से 10th में गए हो कि आप 9th में गए हो क्लास 8 से? When the wind blow, the fountain sway like a flower. चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 9th की क्लास पूरी नहीं ले पाया उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि क्लासेस पूरी 9th नहीं चल पाई, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। और उसमें क्या होता है ना, आपको और डिटेल में समझाना पड़ता है। मैंने क्वेश्चन आंसर कुछ हद तक बताने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया, ठीक है ना। 9th का फिर आ गया। अच्छा अभी 9th में गए हैं तो आप तैयार करिए, इस साल जो होगा, अभी जो आप 9th पूरा पढ़ोगे तो मैं ज़रूर उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। अभी आज तक आपका सिलेबस 30% मैंने लगभग कंप्लीट करवाया है, अभी बाकी जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा इस साल कंफर्म। When the wind blows, the fountain waves like a flower. रति ने मैं आंसर बता दिया। और सृष्टि कौन सी श्रेया यार, मैं और श्रेया पांडे। चलिए सृष्टि कौन है, सृष्टि कौन है श्रेया। चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज या बोल सकते हैं स्टैंजा जो आपके एग्जाम में आता है। ग्लोरियस फाउंटेन। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं 2 और बताऊंगा, उसको आपको खुद करना है। ये 3 तो मैं करवा रहा हूँ, 2 और है वो आपको खुद करना है। एक और मैं करवा दूंगा, अच्छा एक और चौथा मैं करवा दूंगा, 5वां जो है वो आप खुद करना है। ग्लोरियस फाउंटेन जो पॉपुलर है, जो आ सकते हैं, मैं वो पहले करवा रहा हूँ। ग्लोरियस फाउंटेन से लेकर अपवर्ड लाइक थी, ठीक है, ये तीसरा आपका मिल रहा है। ग्लोरियस फाउंटेन अपवर्ड लाइक थी। दिख रहा है अंजित, मैंने आपका जवाब दिया बेटा, आपने सही जवाब दिया था, आपका आंसर सही था। द फाउंटेन होगा, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। नमस्कार दुर्गेश जी, नमस्कार। आपकी क्लासेस चलती हैं, आप टीचर हैं दुर्गेश जी। चलिए जो ये देखिए ग्लोरियस फाउंटेन वाला आप फटाफट खोलिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। चलिए पहला तो क्वेश्चन वही है, नेम द टाइटल ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द अबव पैसेज अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, हु इज द पोएट ऑफ दिस लेसन। तो ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप पहले बता चुके हैं, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वाई हैज द फाउंटेन एड्रेस्ड, वाई फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस। फाउंटेन को ग्लोरियस क्यों कहा गया है? वाई हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, फाउंटेन को ग्लोरियस क्यों कहा गया है, इसका जवाब दीजिए। क्या हुआ प्रियम शुक्ला जी?
बेटा अभी तक उसके जवाब आ रहे हैं क्या आईआईटी माई गोल के? आईआईटी माई गोल का जो, क्या आप लोग को अभी भी इस चैट में आ रहा है? बताइए, आ रहा तो बताइए। उनको मैं परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा तब। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दीजिए। वाई हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस? मैं पोएम पर दे रहा हूँ। ग्लोरियस फाउंटेन, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee. The fountain goes higher and higher, so it's glorious. Very good answer. Glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee. तो जो अभी इंद्रजीत ने आंसर किया है वो बहुत हद तक आंसर उसका सही है। वेरी गुड आंसर इंद्रजीत। और कोई और बताना चाहता हो बता सकता है। वाई हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस? ग्लोरियस क्यों कहा गया फाउंटेन को? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। The fountain has been addressed as glorious because it has the qualities of freshness, changefulness and cheerfulness. वो तो ठीक है, ठीक है। इसको आप थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। सही है, ऐसे गलत नहीं है श्रेया पांडे, लेकिन आप जो मेन चीज़ है वो इंद्रजीत ने लिख दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा हाई तक जाती है, ज़्यादा ऊपर तक जाती है और कांस्टेंट रहती है, इसीलिए भी हम उसको कह सकते हैं कि वह ग्लोरियस है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आंसर हो सकता है। द फाउंटेन सीन्स वेरी ब्यूटिफुल व्हेन इट्स मूव अपवर्ड, दैट्स वाई पोएट एड्रेस एज ग्लोरियस। ये भी आंसर सही है। श्रेया पांडे और श्रेया मिश्रा दोनों का आंसर लगभग सही है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसी स्टेंजा का। व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव? व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव? कौन सी क्वालिटीज है जो पोएट की, जो फाउंटेन चाहते हैं कि उसके अंदर आ जाए? यानी फाउंटेन के अंदर कौन सी क्वालिटी है जो पोएट जो चाहते हैं वो उनके अंदर आ जाए? पहले बार लगता है मैंने गलत बोल दिया। क्वेश्चन है कि जो पोएट हैं वो कौन सी क्वालिटीज फाउंटेन के अपने पास लेना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन है। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, तो भाई आईआईटी को आप लोग रिपोर्ट कर दो ना, सबसे अच्छा आप लोग रिपोर्ट करो आईआईटी को या ब्लॉक कर दो। आप में भी ऑप्शन होगा ना रिपोर्ट का, आप लोग भी उनको रिपोर्ट करो। जैसे बहुत सिंपल है, रिपोर्ट करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। रिपोर्ट कैसे किया जाए? मान लो मुझे किसी को रिपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आ गया रिपोर्ट ब्लॉक, आया रिपोर्ट ब्लॉक, तो आप रिपोर्ट कर दो। ब्लॉक मैं कर सकता हूँ, रिपोर्ट आप, तो रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना। So, glorious means splendid. The fountain goes higher and higher, so it's glorious. Very good answer आशुतोष। The constant ऐड कर देंगे सर। चलिए ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, कोई पहचानता नहीं, कभी कभी ध्यान नहीं होता है इंसान को। आप उनका अपना नाम बता सकते हो, कुछ और बता सकते हो तो अच्छा रहेगा। चलिए, कांस्टेंट। अच्छा, उनका नाम सृष्टि है, ठीक है। तो लिखा है व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव? इसका आंसर बताइए। व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव? व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव? इसका आंसर क्या होगा?
जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं हम। चौथा भी कराना है अभी, फटाफट जल्दी बताइए। मैंने अंजित आपका आंसर देखा है। द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, चेंजफुल एंड अपवर्ड लाइक द फाउंटेन। और एक दो वर्ड और आप ऐड कर सकते हो इंद्रजीत, आप ऐड कर दीजिएगा। कांस्टेंट, हाँ ये भी ऐड कर सकते हो। कंसिस्टेंसी भी ऐड कर सकते हो। चलिए, ये जिसको और बताना बताइए। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। कृपया आप पढ़ाई बात करिए, बात कर लेंगे, ठीक है ना। व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। अब आखिरी क्वेश्चन है इस स्टैंजा का। व्हाट पॉइंट ऑफ, में देखो मैं आपको नॉर्मली 2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि ओवरऑल आपकी तैयारी पूरी हो जाए। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टैंजा। ये जो पोएम है इसमें आपको स्टैंजा में आपको राइमिंग वर्ड पकड़ना है। मैं पोएम फिर से बोल दे रहा हूँ। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक थी। What happened, point out the rhyming word in the stanza। और जो इससे पहले मैंने पूछा था वो पूछा था what qualities of the fountain does the poet wish to have। जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टैंजा। और जो मैंने पोएम पढ़ा है 4 लाइन का, उसमें है ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, 3 लाइन। चौथी लाइन अपवर्ड लाइक थी। क्लास 7 में। तो कैसे पता आपको ये श्रेया पांडे वही है? बताइए सृष्टि, आपको कैसे पता है वही श्रेया पांडे है? श्रेया पांडे तो और भी हो सकते हैं। वेरी गुड। राइमिंग वर्ड्स आर बी एंड थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर है। चलिए, डैश लगा दोगे ना, कोलन, सॉरी हाइफन, हाइफन मतलब होता है ये, हाइफन लगा दोगे तो और अच्छा हो जाता है हाइफन, ठीक है ना, वो भी आप लगा सकते हो। चलिए, बहुत अच्छा। अब सुनिए, चौथा करवा रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया मुझे लग रहा है, पहले वाले में लेट हो गया। डी, चौथा। सीजलेस, ये बहुत कम आता है लेकिन आता है। एस्पायरिंग, मतलब मुझे लगता है कि शायद ये 2-3 साल में, 3-4 साल में एक बार आता है। थाई एलिमेंट, लेकिन आप तैयार रहें अपने हिसाब से, और भी आ सकते हैं। एक और जो मैं आपको बता दूं, एक और शायद आ सकता है, वो ये आ सकता है, एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। ये भी आ सकता है। एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, ये वाला। और जो अभी मैं करवा रहा हूँ ये वाला, तो आपको करवा ही रहा हूँ मैं। सीजलेस, एक्सपायरिंग से लेके थाई एलिमेंट, ये है लास्ट स्टेंजा इस पोयम का। चलिए, अब आगे चलते हैं हम। वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, तैयार रहिएगा। पहला तो आपको पता ही है, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, ठीक है। और फिर साथ में आपको बताना है पोएट का नाम, वो क्वेश्चन नहीं पूछना। दूसरा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन। व्हाट आर द एलिमेंट मतलब होता है कौन सी चीज़ें फाउंटेन में हैं।
व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के चेक कर सकते हो। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, थाई एलिमेंट। मतलब इसका मतलब होता है कि वो लगातार ऊपर बढ़ती है, लगातार कांस्टेंट रहती है, समान रहती है, चाहे वो अंधेरा हो चाहे वो उजाला, यानी चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, उसमें वो हमेशा बराबर रहती है। थाई एलिमेंट, ठीक है, जो उसका मौलिक कर्तव्य है, यानी जो उसका मेन काम है वो क्या है कि भाई वो कंटिन्यू रहती है, वो एस्पायरिंग रहती है और कंटेंट और हमेशा कंटेंट में रहती है, यानी हमेशा वो क्या कर सकते हैं हम, हमेशा वो अड़ी रहती है, तैयार रहती है। जल्दी बताइए इसका आंसर फटाफट, जल्दी फटाफट इसका आंसर बताइए। मैंने पूछा है, मैंने फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या था, मैं क्वेश्चन था ग्लोरियस, सॉरी, हाँ, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन, व्हाट आर द व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन। नहीं आ रहा है, इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर होगा कंटेंट एंड एस्पायरिंग। ये दो चीजें हैं जो एलिमेंट है, जो मौलिक कर्तव्य है फाउंटेन का, कि वो चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, वो हमेशा कंटेंट रहती है, हमेशा वह अड़िग रहती है और हमेशा वो आगे की बढ़ने की सोचती है। ठीक है, तनु इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द एलिमेंट ऑफ फाउंटेन आर सीजलेस एस्पायरिंग एंड कंटेंट, सीजलेस एस्पायरिंग एंड कंटेंट, और आपको आर का यूज करना चाहिए था फाउंटेन के बाद। क्वेश्चन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन। ये जो 4 लाइन का पोयम है, ये वाला सीजलेस एस्पायरिंग से लेकर थाई एलिमेंट तक का, इस वाले स्टैंजा में एक क्वेश्चन है कि फाउंटेन के बाद कौन सा मौलिक कर्तव्य, किस मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है फाउंटेन की। ठीक है, कौन कौन सी चीज उसके पास है। उसके पास 2 चीज हैं जो इस पोयम में, इस स्टैंजा में बताई गई है, जैसा तनु ने लिखने की कोशिश की है। और किसने लिखा था, हाँ, तनु ने लिखने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, गलत है, वो उसके एलिमेंट नहीं है, वो कंडीशन है, उसके पास है नहीं, वो तो कंडीशन है कि चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, वो उसके पास जो चीजें हैं वो उसको बनाए रखी रहती है, ये इसका मतलब है। ना ना श्रेया, ना ना, ये आंसर नहीं होगा, इसका होगा सीजलेस का, क्या था, हाँ, सीजलेस एस्पायरिंग एंड कंटेंट, सीजलेस एस्पायरिंग एंड कंटेंट, कंटेंट एलिमेंट आर, क्या कहता है, आर बिलोंग टू, या द आर सॉरी, सीजलेस का एस्पायरिंग एंड कंटेंट आर द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन। कंडीशन है, डार्कनेस और सनशाइन के दोनों कंडीशन है, एलिमेंट नहीं है, कंडीशन है। क्या किसी के पास अपना अंधेरा होता है उजाला होता है, नहीं ना, किसी के पास अपना क्या कहते हैं, सॉरी, प्रेरणा हो सकती है कि मेरे पास मेरी प्रेरणा है, मेरे पास मेरा धैर्य है, ये हो सकता है ना, कि मेरे पास मेरा धूप है, मेरे पास मेरी छांव है, ये कोई सेंटेंस होता है, नहीं ना। हाँ श्रेया मिश्रा, ऐसे आप आंसर दे सकते हो। बेटा क्लास थी जो थोड़ी लंबी चली, मुझे लगता है ये आधे घंटे क्लास और है, क्योंकि यही पहला लेसन थोड़ा लंबा है, उसका दूसरा तीसरा लेसन इजी है, आधा या 40 मिनट की क्लास और है। व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, राइमिंग वर्ड कौन से स्टैंजा में है, मैं पोएम पढ़ दे रहा हूँ, बता देना इसके राइमिंग वर्ड कौन कौन से है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन,
थाई एलिमेंट। इसमें राइमिंग वर्ड क्या है? इसमें राइमिंग वर्ड क्या है, जल्दी बताइए। वेरी गुड आंसर। कंटेंट एंड एलिमेंट आर द राइमिंग वर्ड ऑफ दिस लेसन पोयम। चलिए खत्म बस। अगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं, तो इसका आंसर लिखोगे द पोएट वांट टू टेल अस दैट fountain like fountain we should always inspire ourselves and be in our control। ठीक है, वेदर द कंडीशन इज बैड और गुड, यानी चाहे मौसम कैसा, मतलब जैसे फाउंटेन, चाहे वो अंधेरा हो चाहे वो उजाला, अंधेरा मतलब दुख, उजाला मतलब सुख। ठीक है, उसमें क्या होता है, लगातार वो ऊपर बढ़ता रहता है, अपना प्रयास करता रहता है। ठीक वैसे ही हमें भी दुख हो चाहे सुख हो, हमें अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए और अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। ये इसका इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। अगर ये स्टैंजा से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पोएट क्या बताना चाह रहे हैं, तो दोनों को आप बता सकते हो। वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा आंसर है। और ये बहुत ही इम्प्रोवाइज्ड आंसर है जो अभी सृष्टि ने दिया है, बहुत इम्प्रोवाइज्ड आंसर है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। लेसन नंबर 2, द सैम ऑफ लाइफ।